जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी। सच्चिदानंद प्रभु के अनेक रूप हैं। जिस साधक ने हरि के जिस रूप को देखा है वह उनके उसी रूप को जानता है। यह सारे रूप उस एक ही बहरूपीय श्री हरि के हैं। आँख मिचौनी के खेल में गोल छू लेने पर फिर चोर नहीं होना पड़ता, उसी प्रकार ईश्वर को छूने पर फिर सांसारिक बंधन नहीं बांधते। तीसरा विचार है, लोहा जब एक बार पारस को छूकर सोना हो जाता है तब चाहे उसे मिट्टी के भीतर रखो या कूड़े में फेंक दो, वह जहाँ रहेगा सोना ही रहेगा, लोहा नहीं होगा। इसी प्रकार जो भगवान को पा चुका है वह बस्ती में रहे चाहे जंगल में, उसको फिर दाग नहीं लग सकता। चौथा विचार है, ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उसमें अशुभ कर्म नहीं होते। पांचवा, ईश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता। ईश्वर को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी ईश्वर को छोड़ने में मृत्यु जैसा कष्ट होता है। छठा विचार है, ईश्वर के पास जाने के अनेकों उपाय हैं, सभी धर्म इसी के उपाय दिखला रहे हैं। सातवां विचार है, हे मनुष्यों, तुम संसार की वस्तुओं में भूले हुए हो। यह सब छोड़कर जब तुम ईश्वर के लिए रोओगे तब प्रभु उसी वक्त आकर तुम्हें गोद में उठा लेंगे। आठवां विचार है, ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। नौवां विचार है, इस सत्य को धारण करो कि भगवान न पराये हैं, न तुमसे दूर हैं और न दुर्लभ ही हैं। 10वां विचार है, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसने तुम्हारे भोजन का प्रबंध पहले से कर रखा है। 11वां विचार है, जिसकी साधना करने की तीव्र उत्कंठा होती है भगवान उसके पास सद्गुरु भेज देते हैं। गुरु के लिए साधकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 12वां विचार है, मनुष्य देखने में कोई रूपवान कोई कुरूप है, कोई साधु कोई असाधु दिख पड़ते हैं, परंतु उन सब के भीतर एक भगवान विराजते हैं। 13वां विचार है, दुष्ट मनुष्य में भी ईश्वर का निवास है, परंतु उसका संग करना उचित नहीं है। 14वां, साधन अवस्था में ऐसे मनुष्यों से जो उपासना से ठट्ठा करते हैं, धर्म तथा धार्मिकों की निंदा करते हैं, एकदम दूर रहना चाहिए। 15वां विचार है, माया को पहचान लेने पर वह तुरंत भाग जाती है। जय श्री राधे।